नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बड़ी सौगात दी है। मैयर को जिला घोषित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, लंबे समय से मैयर को जिला बनाने के लिए लगातार मैयर की जनता मांग कर रही थी और चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात देते हुए जिला बनाने की घोषणा कर दी है। तो पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके थे कि मैयर को जिला घोषित किया जाएगा, जिसके बाद ये हलचल और तेज हो गई थी, चर्चाएं और तेज हो गई थी राजनीतिक गलियारों में कि जल्द ही अब सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले मैयर को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं और इसके रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैयर को जिला बनाने की घोषणा करती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, काफी लंबे समय से मैयर की जनता मैयर को जिला घोषित करने की मांग उठाती रही है और अब चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ख्वाहिश जो है मैयर की जनता की पूरी कर दी, बड़ी सौगात के रूप में से दिया गया है। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि काफी लंबे समय से चर्चाएं तेज थी गलियारों में कि मैयर को जिला घोषित किया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं था कि आखिर कब तक घोषणा की जाएगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है और चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैयर की जनता को दी है। और लंबे समय से जो निराशा मैयर को जिला घोषित करने को लेकर जनता में बनी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं एक बेहद राहत की खबर है, खुशी की खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सौगात के रूप में मैयर की जनता को जिला घोषित करने की ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी के तहत उससे पहले एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, पिछले काफी लंबे समय से मैयर की जनता ये उम्मीद लगाकर बैठेगी कि सरकारें आएंगी, या चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबसे उम्मीद लगाई रही थी मैयर की जनता किसी जिला घोषित किया जाए। और चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक सौगात के रूप में मैयर की जनता को जिला घोषित कर दिया, मैयर को जिला घोषित कर दिया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और क्या किस तरह का माहौल जो है इस घोषणा के बाद देखने को मिल रहा है मैयर में? जी वैभव, चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क। बिल्कुल, मैयर में खुशी का जी जी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी। दरअसल आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारे संवाददाता से फिलहाल बता दें कि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह के मझगावा दौरे के बाद मैयर में एक विशाल जनसभा होगी और वहां पर एक बड़ी घोषणा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही घोषणा की गई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान कर दिया कि मैयर अब जिला होगा। और लगातार चुनावों को देखते हुए बीजेपी हर वर्ग को साधने का जो प्रयास कर रही थी, चाहे लाडली बहनों की बात की जाए कि बड़ा कार्ड खेला गया बीजेपी की ओर से, और अब मैयर की जनता को भी यहां पर साधने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से मैयर वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में मैयर को जिला घोषित किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से आने वाले समय में, और मैयर की जो जनता है वो इसके बदले बीजेपी को क्या देती है, ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, तो समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से मैयर को जिला घोषित कर दिया गया, एक बड़ी सौगात जो है वो दी गई है मैयर की जनता को। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक तोहफा मैयर की जनता को दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, जिस तरह से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैयर में विशाल जनसभा होगी और उस दौरान ये घोषणा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है मैयर जाने से पहले ही
किस तरह का माहौल मैहर में देखने को मिल रहा है और चुनाव से पहले बीजेपी इसके क्या फायदे देख रही है? हाँ बिल्कुल, जब जिला बनाया जाता है तो क्षेत्र का विकास तेजी से होता है और यही कारण है कि लगातार मैहर के जो लोग हैं अमृता, वो मांग कर रहे थे कि मैहर को जिला बनाया जाए, क्योंकि जिला बनाने के लिए क्षेत्रफल भी देखा जाता है, जनसंख्या भी देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे थे, वर्षों की मैहर को जिला बनाया जाएगा। माँ शारदा की नगरी है मैहर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आज से ही मैहर को जिला बनाने की जो कागजी प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो क्षेत्र के लोगों में भी बेहद खुशी का माहौल होगा ही, क्योंकि वही लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो विधानसभा चुनाव की कड़ी में अब मैहर को जिला बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर के लोगों को एक बड़ी सौगात दे दी है। बिल्कुल, जिस तरह से एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है मैहर की जनता को, सवाल ये भी उठता है कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे और क्या मैहर पहुंचकर वहां पर किसी बड़ी जनसभा को जो संबोधित करने की चर्चाएं पहले हो रही थी, क्या अब जनसभा को संबोधित किया जाएगा, इसलिए उससे पहले इस तरह का ऐलान किया गया है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज 3 चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क एक बार फिर टूट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। और अब देखिए, जिस तरह से आज अमित शाह भी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मझगवा में पहुंचेंगे अमित शाह और वहां से हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। और मैहर में मुख्यमंत्री की आज सभा भी होने जा रही है और इस सभा से पहले ही जो तैयारियां की जा रही थी, उससे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शायद ये ऐलान कर दिया है, मैहर को एक जिला बनाने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह के मझगवा दौरे के बाद एक बड़ा जो विशाल सभा आयोजित करने की तैयारी की जा रही थी बीजेपी की ओर से, उन तैयारियों के बीच अब एक बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से मैहर को जिला घोषित कर दिया गया है। चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात जो है वो मैहर की जनता को दी गई है। तो देखिए, तमाम तैयारियां जो हैं अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार की जा रही थी और अब जिस तरह से लगातार मैहर की जनता ये आस लगाकर बैठी थी कि चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बड़ी घोषणा की जा सकती है और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं और चेतन जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। शुक्रिया। फिरोज जी, जिस तरह से लंबे समय से मैहर की जो जनता है वो ये मांग कर रही थी जिला घोषित करने की और एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दी है मैहर की जनता को, किस तरह से देखते हैं आप? और आज कुछ ही देर में अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे। 2013 की बात करें, 18 की बात करें, उस वक्त भी इसी तरह का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि इसको कमलनाथ जी ने घोषणा की थी 2018 में जी, अगस्त में कि मैहर को हम जिला बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी जी। और जब हमारी सरकार जाते जाते भी उससे एक 15-20 दिन पहले कमलनाथ जी ने इसके आदेश कर दिए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आके उसको निरस्त कर दिया था जी। और अब जब बखिया उधड़ने लगी और जनता का विरोध इतना भयंकर हो गया, तो अब ये जगह जगह जिले बनाते घूम रही है भारतीय जनता पार्टी और सोच रही है कि इनके जिले बनाने से जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगी और इनको वोट दे देगी। हाँ, जनता अपना नरम रुख जरूर अपना लेगी, लेकिन वोट फिर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगी। अब तो जब शिवराज सिंह जी ये जवाब दें कि जब कमलनाथ जी ने उसको जिला घोषित करके और उसके आदेश जारी कर दिए थे, उस आदेश को आपने निरस्त क्यों कर दिया? मैहर और चाचौड़ा दोनों को जिला बनाने के आदेश कमलनाथ जी की सरकार ने जारी कर दिए थे, तो इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको निरस्त कर दिए। अब फिर मैहर को जिला बनाते हुए घूम रहे हैं। तो
शिवराज सिंह जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों के लिए काम करेगी या जनहित भी देखेगी जनता का? ठीक है, फिरोज जी जवाब देते चेतन जी से भी। चेतन जी क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से कमलनाथ जी ने तो पहले ही इस चीज की घोषणा कर दी थी, लेकिन आपकी पार्टी आते ही इसे निरस्त कर दिया गया था। देखिए, परमाणु का पोखरण का विस्फोट हो जाता है तो कांग्रेस कहती है हमने सब कर दिया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मां नर्मदा का जल आया है तो कांग्रेस ने कहा हमने कर दिया था। कोलार के जल की जब सेकेंड लाइन डली तब कांग्रेस ने कहा हमने कर दिया था। देश में जब 370 हटाने की बात आती तो कहते प्रोफार्मे पे चर्चा हमने पहले प्रारंभ कर दी। भगवान राम के मंदिर का निर्माण होता है तो कांग्रेस कहती राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया। ये सब कर चुके हैं, देश में कुछ बचा नहीं है अब करने को। तो अब जब कुछ बचा नहीं है, जब हम कर रहे हैं तो दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस चुपचाप बैठ करके देखे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इतना ही काम कांग्रेस पर बचा है। जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश का कायाकल्प करने का जो निर्णय लिया है, उसी की कड़ी में यह एक निर्णय फिर से लिया है जो कि जनता के जन समर्थन के लिए भी है, जनता के आशीर्वाद के लिए भी है और जनता की सहूलियत के लिए भी है। मैहर हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था और उसी आधार पर आज माननीय चेतन जी मुख्यमंत्री आपसे जवाब सिर्फ इतना से लेना है मुझे कि जब कांग्रेस ने, जब कमलनाथ जी ने हरी झंडी दिखा दी थी मैहर को जिला घोषित करने की, तब आपकी पार्टी ने इसे निरस्त क्यों कर दिया था? किस बात का इंतजार कर रही थी? नहीं, ये तो इनका शिगुफा है ना। आप जाने के वक्त ही सब क्यों करते हो? जब आप सरकार में 16 महीने थे तब आपको करके उस सरकार के अस्तित्व में भी लेकर के आना था ना। कांग्रेस केवल लोगों से झूठे वादे करती है, झूठे सपने दिखाती है, काम नहीं करती है। हकीकत यही है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कांग्रेस केवल ढोल पीटने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी लेकिन काम चेतन जी करने उससे का काम 15 करती है। सालों तक तो आपकी सरकार थी, तब आपने इसे जिला घोषित क्यों नहीं किया? और अभी ऐसा क्या हो गया कि अभी चुनाव से ठीक पहले से जिला घोषित कर दिया गया? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के समन्वय समिति के साथ बैठ करके बहुत सारी चीजों पर फैसले किए हैं। इससे पहले फिर आप कहेंगे कि 20 साल में हमने लाडली बहना को क्यों नहीं रुपए देने चालू किए। जिस प्रकार से जैसा जैसा सामर्थ्य सरकार का होता है उस प्रकार के निर्णय समय समय पर सरकार लेती रहती है, लेकिन कोई भी निर्णय हो, ये सारे के सारे निर्णय जन कल्याण से जुड़े हुए निर्णय। फिरोज जी, चेतन जी का तो साफ कहना है कि जो निर्णय लेने चाहिए जिस वक्त पर, उस वक्त पर सीएम शिवराज सिंह चौहान समय समय पर निर्णय लेते रहे हैं और जन कल्याण के लिए निर्णय लिया गया है चुनाव से पहले। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको, चेतन भाई को और याद दिला देते हैं हम एक चीज। वो घोषणा करके आए थे कि मैहर को हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। जब नारायण त्रिपाठी जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और चुनाव लड़े थे, जी ठीक, उसके बाद तो वो मैहर जिला बना नहीं, तो स्मार्ट सिटी मैहर में बन गई क्या? तो इनसे पूछिए कि ये जो भोपाल की स्मार्ट सिटी बन गई, इनकी जो 500 स्मार्ट सिटियों की घोषणा की थी, वो भी हो गया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं देख सकती, ये कोई काम खुद नहीं कर सकते। वो तो हमारा जो जमीन पे झुंझुना गिर जाता है उसी को ये बजाने लगते हैं। और जो लोग 50 साल पीछे देखते हैं, जो मुगलों तक पीछे जाके देखते हैं, वो आगे क्या देखेंगे? ये तो कार आगे को चलाने की कोशिश करते हैं और पीछे वाले कांच में देखते हैं, रियर व्यू मिरर में। सवाल ये है कि ये घोषणा सबसे पहले शिवराज सिंह ने की थी और जब ये नहीं बना पाए इसको, मैहर को जिला, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि अब ये नहीं बना पाए, मैं बना के दूंगा इसको जिला, और उसको वो जिला उन्होंने घोषित कर दिया था और आदेश पारित हो गए थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जी। आते ही उसको निरस्त कर दिया। तो ये जब कब तक ऐसी राजनीति करोगे भैया? चेतन जी, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है, राजनीति और चाणक्य का गणित तब तक चलेगा, तब तक जनता आपको ढोएगी ऐसे जी। कलेक्टर को क्या टेंट के नीचे बिठाओगे? फिर चेतन जी से भी जवाब ले लेते हैं। चेतन जी, राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि नारायण त्रिपाठी के समर्थन करने के बाद, जोर देने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची, ये निर्णय लिया गया आखिरी वक्त पर कि मैहर को जिला घोषित किया जाएगा चुनावी फायदा लेने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के आभा मंडल से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे जनता की जन आवाज के आधार पर काम करने का काम करती है। तो जनता की आवाज है और निश्चित रूप से मैहर के लोगों की आवाज बहुत पुरानी आवाज है।
उस आवाज को अंजाम तक किसने पहुंचाया, महत्वपूर्ण ये विषय है। आज उस अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राम राजा के दरबार में भी कांग्रेस के अनेक नेता ओरछा जाकर के हाजिरी लगाते थे। किसी ने कायाकल्प करने की बात सोची, किसी ने नया लोक बनाने की बात सोची, भारतीय जनता पार्टी ने सोची है। तो जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है, जनता का जनादेश है। तो यही आशीर्वाद, यही जनादेश भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। रही बात मैहर की, रही बात सतना की, रही बात मनगांव की, जहां भी हम नए जिले बनाने जा रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम देंगे। ठीक है चेतन जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है, पिछले 3 बार से जो दौरा था सीएम शिवराज सिंह चौहान का, वो निरस्त होता जा रहा था और कहीं ना कहीं जो मैहर वासी है उनकी आशाएं भी काफ़ी ज़्यादा निराशा में बदलती जा रही थी। लेकिन क्या ये सही वक्त था या मुहूर्त इस वक्त का था जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया मैहर को जिला बनाने का? देखिए, मुहूर्त और समय, परिस्थितियां, ये सारी चीजें तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बहुत पहले से बहुत साफ तरीके से था कि मैहर को जिला बना करके माता की धार्मिक नगरी को एक नया स्वरूप देना है और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था और उस पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से सरकार के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के जो सपने थे उस सपने को पंख मिले और आने वाले समय में मैहर भी महाकाल की नगरी की तरह अपने आप में अलौकिक लोक के रूप में स्थापित होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का संकल्प है। फिरोज जी, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले चुकी है कि स्मार्ट सिटी ने इससे भी बेहतर मैहर सिटी को मैहर को जिला बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब और कितने साल देंगे इनको? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दूंगा, वो सोने की लंका बना डाली उन्होंने। तो इनको ये पूछिए कि और कितने साल चाहिए आपको, और आपकी इन घोषणाओं को, आपके भाषणों को, आपके आश्वासनों को जनता और कितने साल ढोएगी? 10 साल ये डबल इंजन की सरकार के, 10 साल तो डबल इंजन की सरकार के हो गए और 10 साल शिवराज सिंह जी की सरकार के हो गए। टोटल 20 साल तो हो चुके हैं आपको। और लेकिन फिरोज जी, सवाल ये भी है, कामकाज तो हुआ है जी, एक स्मार्ट सिटी बनी नहीं आपसे। जो काम था, जिसको किया जाना था, वो हुआ नहीं। राम वनगमन पथ बना नहीं आपसे। वो तो कमलनाथ जी अगर महाकाल लोक का डीपीआर बना के और जमीन अलॉट करा के नहीं गए होते तो ये भी इनसे नहीं बनता कभी। वो तो ठेकेदार तक, हम तो टेंडर तक लगाने की स्थिति में थे। तो इनकी बातों का कोई सरोकार नहीं है। राम राजा सरकार का भी हम ही ने उत्सव मनाया था। तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो थे मंत्री थे, आप पता कर लीजिए, और उसी का हमने ये संकल्प लिया था कि हम इसको है ना, अब राम राजा सरकार की नगरी को पूरी तरीके से विकसित करेंगे और इसको एक धार्मिक पर्यटन के रूप में स्थापित करेंगे। ये तो हमारी सरकार के सोच थे और हमारे घोषणा पत्र थे। जैसे महाकाल लोक है वैसी राम राजा सरकार। लेकिन घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं फिरोज जी, बीजेपी तो हमेशा ये दावा करती आई, जो घोषणा पत्र में दावे किए गए थे वो दावे पूरे नहीं हुए। किसानों की कर्ज माफी का दावा किया गया था, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की भी बीजेपी समय समय पर याद दिलाती रही है। अरे भाई, 5 साल हुए थे क्या हमारी सरकार को? कोई भी सरकार को का टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है। जनता उसको जनादेश, उसके घोषणा पत्र को लागू करने के लिए 5 साल का समय देती है। लेकिन जो 11 महीने हैं वो हमारी उपलब्धि है, आज भी हम गिना सकते हैं। अब आ जाइए दिग्विजय सिंह जी की बात पे। मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे कि सरप्लस बिजली स्टेट है, मैं तो बिजली बेचने की स्थिति में हूँ। जरा सा पानी कम क्या गिरा कि किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं कि इनके पास बिजली नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5-5, 7-7 घंटे लाइट जा रही है और एक पावर प्लांट बनाया नहीं और 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर। ये इनकी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अरे कब तक जनता इनको ढोएगी और इनकी बातें सुनेगी? ये भाषण और टेंट लगाने के अलावा कौन सा काम करते हैं ये? चेतन जी, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, क्या कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे आप अपनी? जिन लोगों को सूरज की रोशनी में अंधेरा नजर आता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिनकी खुली हुई आंखें हैं, जिनका स्वस्थ मस्तिष्क है, उनको दिखता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लाडली बहनों का सरकार कदम ताल करके साथ दे रही है, उनके जीवन में के जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही है।
किस तरह से शहरी आदिवासी बंधुओं के जीवन में सुधार लाने का काम हम कर रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चिकित्सा देने का काम कर रहे हैं। 55 साल देश में लूट और कूट करने के बाद भी हमारे गरीब लोगों को, आम जन को कभी मकान नहीं मिलता था, कभी स्वच्छता पर बात नहीं होती थी। महात्मा गांधी जी के फोटो को दिखा करके 55 साल तक देश में लोकतंत्र को लूटने वाले लोग आज अगर हमसे कहें कि हमने क्या किया है, तो उनको समझना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के उस संदेश को आप जन तक नहीं पहुंचा पाए जिस संदेश की बात महात्मा गांधी किया करते थे। रघुपति राघव राजा राम, ये नारा किसका था और उस नारे की सार्थकता आपने कितने की? देश में चारों ओर दंगे फसाद, तो आसाम जलता था, तो पंजाब जलता था, तो कश्मीर जलता था, तो कभी यूपी, तो कभी भागलपुर, तो कभी मुजफ्फरनगर, क्या था ये आपका विकास था? आज हमने जो सड़कें इस मध्य प्रदेश में दी है, जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, चाहे मेडिकल को लेकर के हो, कभी आपने 5 रुपए की मेडिकल के किसी को मदद की? 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, और यह भी नहीं है कि किसी भी गली मोहल्ले के अस्पताल में जाकर के। चलिए चेतन जी, हमारे पास समय की फिलहाल कभी आखिरी रिएक्शन ले लेते फिरोज जी से। फिरोज जी, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे दंगों की बात की जाए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैयर छोड़ के भाग खड़े हुए, ये जवाब नहीं दिया इन्होंने स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, जवाब नहीं दिया इन्होंने कि इनको जब जिले के आदेश जारी हो गए थे तो आपको लागू कर देना था जी, वो भी नहीं किया आपने। अब आयुष्मान कार्ड तक पहुंच गए तो टैक्स की रिपोर्ट रखी है सामने कि एक ही नंबर पे लाखों आयुष्मान कार्ड बन गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार के और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के दूसरा काम किया क्या है इन्होंने? हर आदमी की तनख्वाह जो है कम करते चले गए, ये हर आदमी की आमदनी कम होती चली जा रही है, लोगों के रहन सहन का स्तर नीचे चला जाता जा रहा है, और अंबानी अडानी बड़े आदमी होते चले जा रहे हैं। चलिए फिरोज जी, फिलहाल जो मैयर जिला घोषित किया है और ये भी दावा किया जा रहा है, ये संकल्प लिया गया है बीजेपी की ओर से कि अब जल्द ही उसे विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी का जो वादा किया था बीजेपी की ओर से, उसे भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैयर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। चुनाव से ठीक पहले मैयर को जिला घोषित कर दिया। काफी लंबे समय से आशा लगाकर मैयर की जनता बैठी थी कि कब जिला घोषित किया जाएगा। काफी लंबे समय से ये मांग भी समय समय पर उठाई गई, और अब एक बड़ी सौगात के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को, मैयर की जनता को एक सौगात दी है और मैयर को 53 जिला घोषित कर दिया है। अब आने वाले समय में इससे कितना फायदा बीजेपी देख रही है, इसे जिला घोषित करने के बाद ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।